तो अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में जो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी और कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो आज की क्लास में जो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़े थे। सही, गुड अब्दुल्ला। और जो है हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर भी मसल में रिवाइज किए थे। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो इस टर्नरी ऑपरेटर जो है वो आज कवर करेंगे। और देखेंगे हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर जो है इफ एल्स स्टेटमेंट का लिखने का जो है वो शॉर्ट तरीका है कैसे करते हैं। तो अपनी जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। स्क्रीन जो है मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। नोट्स खुले नहीं, इसको नोट्स को जो है जूम कर ले रहा हूँ। और कहाँ तक के पढ़ यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो रह गया था कल। लॉजिकल ऑपरेटर हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर रह गया था, इसको हम कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ जो है अपने कंडीशनल स्टेटमेंट में जो है इफ स्टेटमेंट पढ़ ली थी और एल्स स्टेटमेंट पढ़ ली थी। इफ एल्स जो है हमारे पास रह गई थी, ये करेंगे। और इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट के हवाले से एक सवाल जो है ये वाला आप लोग घर से सॉल्व करके लाएंगे। सही है। अब उसके बाद जो है हम सबसे पहले अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फ्रंट एंड में आके, अपने जावास्क्रिप्ट के उसमें आके, फोल्डर में आके अपनी नई क्लास में कंट्रोल शिफ्ट एन करके नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फोल्डर भी क्रिएट नहीं हो रहा। और यहाँ पे क्लास मैं 5 लिख दे रहा हूँ। 5 क्लास हमारी। और जिस जावास्क्रिप्ट को जो है मैंने एक छोटी वेबसाइट बना के जो है वो मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। जिसने अपना टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट देके स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करें। और अभी तक के जितना पढ़ा है वो सब जो है हमारे पास, उसमें मैंने एमसीक्यूज के बेस पे सारी चीजें जो है उसमें डाल दी हैं। और टोटल जो है वो 16 एमसीक्यूज है, जिसमें से 13 वाला पास है। आखिर में आपको रिजल्ट वहीं पे उसी जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो जिसने अभी तक के नहीं करा है वो सारे लाजमी जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें, इससे आपकी जो है वो स्किल जो है वो बेटर होगी। यहाँ पे क्या है? डॉक्यूमेंट की जगह मैं क्लास 5 लिख लूंगा यहाँ पे। और अपनी जो है जावा स्क्रिप्ट को जो है यहाँ पे क्या करूंगा, जावा स्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे लिंक कर लूंगा, स्क्रिप्ट और एसआरसी करके। और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की फाइल जो है मैंने यहाँ पे लिंक कर ली है। अब उसके बाद में क्या करूंगा, सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट की पेज में। और सबसे पहले जो है मैं लाइव कर ले रहा हूँ ताकि जो है, और स्क्रीन भी थोड़ी सी जूम कर ले रहा हूँ। कंसोल खोल लें, यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करके भी खोल सकते हैं और जो है F12 प्रेस करके भी खोल सकते हैं। सही, तो अपने कोड के ऊपर आ जा रहा हूँ और अब समझते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में होता है एक, सबसे पहले होता है एंड। लॉजिकल एंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लॉजिकल एंड। और इसको एंड, इसके साइन को जो है एंड एंड भी बोलते हैं। एंड एंड और लॉजिकल एंड, आप जो इसको कहना चाहें वो कह सकते हैं। सही है। लॉजिकल एंड का मतलब मकसद क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए कि इसको कहाँ यूज और इसका यूजेस कहाँ पे होता है। वो भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना।
जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है हमारे पास जब दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है। कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों जब हमारे पास ट्रू होती है, तभी हमारा लॉजिकल एंड जो है वो हमारे पास काम करता है। लॉजिकल, अब आप बोलेंगे कंडीशन वन और कंडीशन टू क्या? जैसे कि कंडीशन वन और कंडीशन टू, जैसे जैसे कि मैंने क्या बनाई, लेट ए इक्वल टू 12 और लेट बी इक्वल टू 13। ये मेरे पास दो कंडीशन है। एक, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू 13 है। सेकंड कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास 13 है। ये हमारे पास दो कंडीशन है। अब ये दोनों कंडीशन जब हमारे पास ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन है हमारे पास जब ट्रू होंगी, जब ये हमारे पास आगे हमारा कोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सही है। अब इसको हम इफ एल्स से करने की कोशिश करते हैं। इफ एल्स से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास और भी तरीके होते हैं करने के। या कोई और कंसोल से करके देख लें। जैसे मैंने बताया, लेट ए इक्वल टू 12 और लेट बी इक्वल टू, हमारे पास क्या हो गया, 13। अब मैं कंडीशन वन बनाता हूँ। लेट कंडीशन वन इक्वल टू, ए जो है मेरा छोटा है लेस देन बी से। सही है। एक कंडीशन मैंने लगाई, लेट कंडीशन वन, ए जो है मेरा लेस देन बी से। क्या मतलब, ए जो है वो बी से छोटा है। ए जो है बी से छोटा है। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 13, ए जो है वो बी से छोटा है। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, ट्रू कंडीशन हो गई। ए जो है वो लाजमी छोटा है बी से। ए 12 और बी 13 है, बी बड़ा है, तो ए हमारे पास क्या हुआ, छोटा। एक कंडीशन हो गई हमारे पास ट्रू। सही है। अब मैं कंडीशन टू बनाता हूँ। लेट कंडीशन टू इक्वल टू, ए जो है बराबर है ट्रिपल इक्वल टू। तो क्या मतलब होता है, हमारी डेटा टाइप भी दिखेगा। डेटा टाइप बराबर है या नहीं, ये दोनों स्ट्रिंग में है या दोनों नंबर में, ऐसा तो नहीं है एक नंबर में एक स्ट्रिंग में। डेटा टाइप भी दिखेगा ट्रिपल इक्वल टू, और हमारे वैल्यू भी दिखेगा। अब मैंने लगाया, एक कंडीशन लगाई, ए जो है वो बी से छोटा है, ट्रू हो गई। ए जो है ट्रिपल इक्वल टू बी, ए जो है ट्रिपल इक्वल टू बी तो नहीं, ये बी के बराबर है ये। दोनों की वैल्यू एक की 12 एक की 13 है, तो ये हो गया मेरे पास फॉल्स। सही है। अब एक मैंने बनाई कंडीशन वन, सही है, और एक मैंने बनाई कंडीशन टू। अब इसको जो है दोनों को कंबाइन कर दें। लेट कंबाइन, डायरेक्ट आप कंसोल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट क्लास से बता रहा आ रहा हूँ, जितने अलग अलग वेरिएबल्स बना के उसमें काम करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। लेट कंबाइन इक्वल टू कंडीशन वन। सही है, कंडीशन वन। अब हमारा जो है एंड यूज करेंगे। कंडीशन वन एंड कंडीशन टू। सही है, ये मैंने बना लिया। क्या बोला मैंने, कंडीशन वन हमारी ए लेस देन बी है, और कंडीशन टू ए ट्रिपल इक्वल टू बी है। सही है। एक कंडीशन मेरे पास ट्रू है, एक कंडीशन जो है मेरे पास फॉल्स है। सही है। और मैंने क्या देखा, कि हमारे पास एंड कंडीशन जब चलती है जब दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू होती है, अदरवाइज सारी फॉल्स होंगी। अब यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ कंबाइन को। यहाँ पे मैंने जो है ये ऊपर जो मैंने वेरिएबल बनाया कंबाइन, उसके अंदर मैं अपनी कंडीशन डाली। अब इसको जो मैंने कंबाइन करवा लिया, अब यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा या फॉल्स प्रिंट होगा, ये बताएं। कंडीशन वन जो है वो बराबर है कंडीशन टू के, और दोनों कंडीशन जब प्रिंट होगी जब हमारे पास ट्रू जब होगी, जब दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। सही है। फॉल्स प्रिंट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आगे अपने कंसोल पे क्या प्रिंट होगा। कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ हमारे पास, फॉल्स प्रिंट हुआ। फॉल्स क्यों प्रिंट हुआ, हमने क्या देखा था, जब दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू होंगी, तभी हमारे पास जो है ये ट्रू करेगा। दो कंडीशन ट्रू होंगी जब ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। इसकी एक एग्जांपल ये देख लें आप कहीं गूगल पे लॉगिन करते हैं, गूगल लॉगिन फंक्शन कैसे बना है, ऐसी बना है। लॉगिन आप गूगल पे जैसे करते हैं, अब एक डालते हैं यूजर नेम। यूजर नेम आपने फर्स्ट डाल दिया, सही है। आपने डाला यूजर नेम, और यूजर नेम के बाद आपने पासवर्ड डाला, सही है, दोनों चीज डाल। अब यूजर नेम डाल के आप लॉगिन करेंगे, क्या एरर देगा वो, आपने पासवर्ड नहीं डाला, पहले पासवर्ड नहीं लगा, तो वहां पे ये कंडीशन एंड डली है। सही है।
हमारे पास एक कंडीशन डली हुई है वहां पे गूगल में, यूजर नेम। सही है, एक कंडीशन डली हुई है हमारे पास पासवर्ड। सही है। अगर हमारी यूजर नेम और पासवर्ड, अगर हमारे पास यूजर नेम भी होगा और पासवर्ड होगा, और यहाँ पे मैं जो है कंबाइन की जगह लॉगिन कर, एक है हमारे पास यूजर वन, यूजर नेम और एक पासवर्ड है। अब यूजर नेम डालेंगे ट्रू होगा, अगर सर्वर में देखेगा ऐसा यूजर नेम है ट्रू करेगा, पासवर्ड देखेगा पासवर्ड भी है। तो अगर ये दोनों चीजें ट्रू होंगी तो भी आप लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉग इन नहीं कर सकते। क्या एरर देता रहेगा, एरर देता रहेगा, एरर देता रहेगा, बोलेगा पासवर्ड भी डाले, पासवर्ड डाल दिया यूजर नेम छोड़ दिया तब भी एरर देगा। वो क्या बोलेगा, दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, जब यूजर नेम भी ट्रू होगा मेरे पास और पासवर्ड भी ट्रू होगा, तभी मैं लॉग इन करूंगा, वरना लॉग इन नहीं करूंगा। समझ रहे बात। अब ये मेरे पास एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो इसने क्या दिया, फॉल्स दे दिया। अगर मैं ये वाली कंडीशन जो है ट्रू कर दूं, ये जो है इसको भी ये ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ट्रू कर दे रहा हूँ, तो अब क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। ट्रू क्यों प्रिंट हुआ, मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है। सही है, यूजर नेम भी मेरे पास आ गया, स्टोर हुआ सर्वर में, देख लिया मैंने यूजर नेम, इस यूजर नाम का कोई नेम है, पासवर्ड देखा, पासवर्ड मैंने मैच करा पीछे सर्वर पे। हाँ भाई, इस सर्वर पे पासवर्ड, ये जो यूजर ने एंटर करा है, ये सर्वर पे पासवर्ड ऐसा पड़ा हुआ है मेरे पास। सही है, पहले मैंने पीछे सारी मशीन पे चेक कर लिया, मेरे पास सर्वर पे पासवर्ड भी पड़ा हुआ है और यूजर नेम भी पड़ा हुआ है, ये दोनों पड़ा हुआ है। अब तो मैंने लॉग इन कर दिया। कंडीशनल स्टेटमेंट यही कहती है, जब दोनों वैल्यू हमारे पास ट्रू होंगी तभी हमारे पास ये चलेगा लॉजिकल एंड, वरना अदरवाइज नहीं चलेगा। एक छोटी सी जो है वो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा, एक मैंने बनाया, कंडीशन वन, कंडीशन टू और रिजल्ट। सही है। यहाँ पे मैं होगी ट्रू, और यहाँ पे होगी मेरे पास ट्रू, और यहाँ पे मेरे पास होगा ट्रू। इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। फॉल्स, और तो यहाँ पे भी ये देगा फॉल्स। सही है। अगर यहाँ पे मेरे पास फॉल्स होगा और यहाँ पे ट्रू होगा, तो यहाँ पे भी क्या देगा, फॉल्स। यहाँ पे मेरे पास फॉल्स होगा और यहाँ पे भी मेरे पास फॉल्स होगा, तो ये भी देगा फॉल्स। ये वाली जो है मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, और इसको जो है मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में सेट कर दे। सही है। मैंने क्या बनाए, एक डायग्राम बनाई, कंडीशन वन की, कंडीशन टू की और रिजल्ट की। सही है, यहाँ पे क्या डाला गौर से देखिएगा, कंडीशन वन, एक जो है कंडीशन ट्रू है मेरे पास, दूसरी भी ट्रू है। सही है, जब ये ट्रू करेगा रिजल्ट हमारा ट्रू देगा, कंडीशन वन कंडीशन टू ट्रू होंगी तो ही यहाँ पे ट्रू देगा। आप यहाँ पे चाहे तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें, कंडीशन वन कंडीशन टू ट्रू होंगी तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर कंडीशन वन ट्रू होगी, कंडीशन टू फॉल्स होगी, तो ये हमारे पास फॉल्स देगा। एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये हमारे पास फॉल्स देगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे जब भी हमें फॉल्स देगा। तीस, एक कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स आ गई, तब भी हमें क्या देगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। या बस एंड एंड ऑपरेटर में ये है, हमारे पास दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, जब भी वो रिजल्ट में ट्रू करेगा, वरना बाकी सारी कंडीशन में जो है वो हमारे पास क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान में रखें। यहाँ तक किसी समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं लॉजिकल और के बारे में। यहाँ तक क्या बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, सही डायग्राम बना के तक के भी समझा दिया। ये हमारे पास लॉजिकल एंड देखा। अब आ जाता है हमारे पास लॉजिकल और। इस साइन को कहाँ पे होता है, हमारे कीबोर्ड के पेज अप के बिल्कुल बराबर में होता है। सही है, इसको अब हम पाइप का साइन भी बोलते हैं, पाइप, पाइप का साइन भी बोलते हैं, और भी कहते हैं, और भी अल्लाह वाला जो कहते होंगे वो मुझे नहीं पता। और पाइप तो कहते हैं इसको। अब लॉजिकल और की हम समझते हैं हिस्ट्री क्या है।
लॉजिकल और है, लॉजिकल द लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू, ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेटर इज ट्रू। हमारे पास अगर एक भी ऑपरेटर ऑपरेट ऑपरेटर जो हमारे पास ट्रू हो जाएगा तो ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। समझ में आ गया को? ये हमारे पास कंडीशन एंड क्या कर रहा था, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये हमारे पास ट्रू कर रहा था रिजल्ट में। यहाँ पे रिजल्ट देखें, ओ सॉरी, डायग्राम, दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही थी तभी ये हमें क्या कर रहा था, ट्रू कर रहा था। लेकिन एक भी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स। लेकिन इसमें क्या है, एंड में कोई एक कंडीशन इसको अगर ट्रू मिल गई, दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन इसको ट्रू मिल गई तो आगे ये ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे कि ये वाली एक ट्रू है और एक फॉल्स है, उसको एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई तो ये आगे यहाँ पे क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। समझ रहे बात? इसका चेक करते हैं कैसे। इसी को मैं एक काम करता हूँ, बना ले रहा हूँ। डायग्राम तो रिमूव कर दूँ, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, सॉरी बल्कि रहने दे रहा हूँ। इसको मैं रिमूव कर दूँ, इसको मैंने हटाया। सही है, ये मेरे पास आ गया एक। इसको वापसी जो है मैं कंडीशन वन और इसको कंडीशन टू कर रहे हैं। सही है। अब मेरे पास एक ए है, एक बी है, एक कंडीशन वन है और एक कंडीशन टू है। सही, यहाँ तक के तो पता है, अभी समझा है लोगों ने। कंडीशन वन बनाई है और कंडीशन टू बनाई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें मैं करूंगा ये सेट करने के लिए, इसमें जो इसी को मैं वापसी काम करता हूँ, कंसोल में करा लेट कंबाइन करके कर ले, लेट कंबाइन इक्वल टू। सही है। इसमें क्या करूंगा मैं, कंडीशन वन और फाइव का साइन और कहते हैं इसको, लॉजिकल और भी, और कह लें आप, जो करना चाहे आप उसको कंडीशन टू। सही है। कंबाइन करा मैंने कंडीशन वन को और कंडीशन टू को, इन दोनों को जो है मैंने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। सही है। अब इसको मैं यहाँ पे कॉलन लगा के बंद कर देता हूँ। अब जब यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ, सॉरी कंबाइन कर दिया मैंने जी। अब जब मैंने यहाँ पे कंबाइन को कंसोल करा तो अब मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? यहाँ पे मेरे पास जो है दोनों कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन वन भी ट्रू है, कंडीशन टू भी ट्रू है। फिर मैंने कंबाइन करवाया कंडीशन वन को और कंडीशन टू को। अब जब कंबाइन करवाऊंगा तो मेरे पास ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। अच्छा, सही है, ट्रू। देखते हैं अभी कंसोल में क्या आएगा। मैंने यहाँ पे देखिएगा कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों ट्रू रखी हुई है और मैंने पाइप का साइन लगाया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होकर आया, ट्रू प्रिंट आया। लेकिन मैंने इसको क्या बोला था, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी जब भी ट्रू देगा, लेकिन जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी जब भी ट्रू देगा। सही है। एक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास एक, मैं मुझे पार्टी में जाना है, मेरे पास एक पैंट है और शर्ट है। पैंट और शर्ट होंगी तो मैं ही पार्टी में जाऊंगा, ये हमारे पास लॉजिकल एंड में आ जाएगा, जो पिछले अपने कंडीशन थे। दोनों चीजें मुझे प्रोवाइड होंगी तभी मैं जाऊंगा पार्टी, पैंट भी होगी और शर्ट भी होगी। सही है, दोनों चीजें होंगी तभी जाऊंगा, एक भी होगी हमें मैं नहीं जाऊंगा। और लॉजिकल और में हमारे पास क्या है, कोई एक चीज भी हो, पैंट शर्ट में से कोई एक चीज बस मुझे मिल जाए, मैं चले आऊंगा। सही है। और दोनों हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई एक भी अगर ट्रू हो जाएगी तो मैं चले जाऊंगा। सही है। तो मैंने यहाँ पे लगाया कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों ट्रू थी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू प्रिंट होगा या फॉल्स प्रिंट होगा? देखते हैं इसको, क्या प्रिंट हुआ, ट्रू प्रिंट हुआ। ट्रू क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई एक कंडीशन मुझे ट्रू चाहिए थी, एक कंडीशन मुझे ट्रू चाहिए तो मैं, मेरी जो है वो ट्रू प्रिंट कर देगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो है एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन यानी ट्रू है, यानी ए जो है बी के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। यहाँ तक क्या आप लोग समझ रहे हैं, कंडीशन वन और कंडीशन टू ये हमारे पास, यहाँ तक कि हमारी जो है वो क्लियर है। सही है। अब मैं दोनों को फॉल्स कर दे रहा हूँ। फॉल्स कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे उल्टा कर गया, ए जो है वो बड़ा है बी से। सही है, ये मैंने कंडीशन फॉल्स कर दी। ए जो है वो बी से बड़ा है, बी से छोटा है ना, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, फॉल्स प्रिंट कर दिया। फॉल्स क्यों प्रिंट करा, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स है।
वहां पे क्या बोला था, कोई एक कंडीशन भी हमारे पास ट्रू होगी तो हम ट्रू करेंगे, अदरवाइज फॉल्स होगी तो नहीं करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या देखा, कंडीशन, लॉजिकल एंड देखा और लॉजिकल और देखा। सही है। अब एक हमारे पास है, कौन सा है, नोट पे देखते हैं, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, अगर आप सही से समझ रहे हैं। लॉजिकल और क्या है, एंड सॉरी नॉट। कंडीशन वन है हमारे पास, कंडीशन टू है। सही है। दो कंडीशन मेरे पास, दोनों है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, अब कंडीशन, दोनों कंडीशन जो है मेरे पास ट्रू है, ये देखिएगा। लेकिन अभी मैं कंडीशन की मुझे लॉजिकल नॉट में जरूरत ऐसा जितनी है नहीं। सही है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल है, ये देखें, एक लेट ए 12 है और लेट बी जो है मेरे पास वो 13 है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ अपने, और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास ए जो है ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे क्या भी प्रिंट होगा, मैंने बोला ए जो है वो ट्रिपल इक्वल टू बी के है, तो ये अभी मेरी पास कंडीशन क्या हुई है, बोले फॉल्स हो गई। मेरे पास अभी ये कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे मैं देखूंगा कंसोल पे, तो मेरी अभी ये वाली कंडीशन जो है मेरे पास फॉल्स है, क्योंकि ए जो है वो बी के बराबर नहीं। तो ये यहाँ तक ही क्लियर होगा। लेकिन जैसी मैं इधर आके एक ये नॉट का साइन लगा दे रहा हूँ, नॉट तो पढ़ा था ना हमने अभी पीछे वाले पढ़ा था, नॉट इक्वल टू स्ट्रिक्ट नॉट इक्वलिटी, ये पढ़ा था। जैसे ही मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन लगा दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आगे क्या दिखता हूँ, यहाँ पे आगे ये फॉल्स था, ट्रू तो नहीं हुआ। अच्छा सही है। इसके अंदर मैं एक ब्रैकेट और बना दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं कंडीशन अगर लिख के चेक करूँ, सही है। सॉरी, यहाँ पे मैंने जो है ब्रैकेट लगाना भूल गया। अब मेरे पास कंसोल डॉट लॉग जो है, अब मैंने ए इक्वल टू बी, मेरी कंडीशन जो है वो तो फॉल्स आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे जो है अपना नॉट का साइन लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कंडीशन एकदम क्या हुई, ट्रू हो गई। हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या करता है, द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स द ऑपोजिट बुलियन वैल्यू, समझ रहे। जो हमारे पास इसका जो मेन जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होता है उसकी अपोजिट वैल्यू रिटर्न करता है। सही है। इफ द ऑपरेंड इज ट्रू, अगर हमारे पास ऑपरेंड ट्रू है इट रिटर्न फॉल्स, एंड इफ द ऑपरेटर इज फॉल्स इट रिटर्न ट्रू। समझ रहे बात को, उल्टा करेगा, अगर ये ट्रू है तो फॉल्स दे देगा, फॉल्स है तो ट्रू दे देगा। यहाँ तक समझ रहे बात को, क्या हुई है हमारे पास, अगर समझ में आई है तो कमेंट में बता दें। ये यहाँ तक क्लियर है सारी चीज। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। सही है। ओके। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा, तीन चीजें पढ़ी। एक पढ़ा हमने लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल एंड, ये तीनों चीजें हमने क्लियर कर ली हैं। अब मैं इसको वाली डायग्राम को भी रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास खत्म हो गए हैं। सही है। लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़, हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में, कमेंट पढ़े, सबसे पहले कमेंट क्या होता है, कमेंट के हवाले से मैंने एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी डाले हैं। ऑपरेटर्स पढ़े, ऑपरेटर सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके उससे भी डाले में। असाइनमेंट ऑपरेटर इस हवाले से भी मैंने डाले में, अगर आपने देखा होगा 5 को मैं कल में 5 से करवा रहे मल्टीप्लाई, तो इसमें भी करवा रहे हम, एमसीक्यूज डाला मैंने। कंपैरिजन ऑपरेटर का भी एमसीक्यूज डाला, ये हमने पढ़ लिए हैं सारे, तो सारे ये वाले भी पढ़ लिए हैं और ऊपर वाले भी हमने सारे कंप्लीट कर लिए। लॉजिकल ऑपरेटर हमने अभी कवर कर लिए। कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है, एल्स इफ हमने नहीं पढ़ी है, एल्स स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास रह गया। अब मैं, टाइम हमारे पास कम है, कोई एक चीज पढ़ा सकता हूँ, एल्स इफ पढ़ा सकता हूँ या तो टर्नरी पढ़ा सकता हूँ। सही है। अब यहाँ पे क्या पढ़ा जाए, टर्नरी पढ़ा जाए या एल्स इफ पढ़ा जाए। टर्नरी पढ़ा है या एल्स इफ पढ़ा दें, टर्नरी पढ़ा दें। टर्नरी, चले टर्नरी पहले, हाँ सही है, पहले टर्नरी पढ़ा दें क्योंकि एल सिर्फ हमने पढ़ लिया, एफ एल्स पढ़ लिया हमने। चले सही है, टर्नरी हम पढ़ा दे रहे हैं सबसे पहले। टर्नरी
कहाँ है भाई टर्नरी? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या है भाई? कल हमने क्या पढ़ा था? इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी, अगर मगर वाली कहानी पढ़ी थी। सेम वही है। सेम वही है, बस उसका जो हमने पूरा बड़ा कोड लिखा था उसको एक लाइन में कोड लिखा। कैसे लिखा था हमने? कल क्या लिखा था? लेट ए इक्वल टू 12, लेट बी इक्वल टू 13। अब दो वेरिएबल बनाए। इफ ए जो है बी से, तो कंसोल डॉट लॉग हाय एल्स हमारे पास क्या हो? हेलो। क्या मैं हमने ये पढ़ा था इफ स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं हम कोड, एक की और एल्स की। इस हवाले से मैंने एमसीक्यू में भी डाला है इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखने की। इफ हमने ए ग्रेटर सॉरी लेस देन बी है, तो हमारे पास कंट्रोल बी हो हाई लॉग हो, और अगर एल्स अगर ये हमारे पास ये झूठी है, तो हमारे पास कंट्रोल लॉग हो हेलो। हमारी कंडीशन क्या है? हमारा ए जो है वो बड़ा है छोटा है बी से। ए जो है छोटा बी, कंडीशन ट्रू है, हमारे पास क्या प्रिंट होगा? हाई। क्या प्रिंट हुआ हमारे पास? हाई। ये हमने कल पढ़ा। सही है, ये चीज हमने पढ़ी थी कल। अब यही जो पूरा कोड है, ये पूरा कोड जो है, ये हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट करके। सही है, ये गौर से देखिएगा, बहुत टिपिकल है। यही कोड जो है वो हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। सही है, कैसे लिखने की कोशिश करेंगे वो अभी मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर को लिखते कैसे हैं। सही है। एक काम को, तो मैं इसको वेरिएबल लेट रिजल्ट के उसमें स्टोर कर रहा हूँ। लेट रिजल्ट इक्वल टू, सही है, लेट रिजल्ट इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इवन और ऑड वाली आपको कंडीशन लिखवा के दिखाता हूँ। इवन होगा, अगर नंबर इवन है तो हमारे पास इवन प्रिंट हो, ऑड है तो ऑड प्रिंट हो। लेट नंबर एक बनाएंगे इक्वल टू 2। सही है, ये हमारे पास कौन सा नंबर क्या है? इवन है। सही है, 2 है हमारे पास इवन नंबर। अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? लेट रिजल्ट, एक मैंने कंडीशन लगाई, लेट सॉरी रिजल्ट इक्वल टू। सही है, लेट रिजल्ट इक्वल टू, अगर मेरा नंबर जो है गौर से देखिएगा, मॉड्यूल्स हो रहा है 2 से, मॉड्यूल्स हो रहा है 2 से, और बराबर आ रहा है, ट्रिपल इक्वल टू बराबर आ रहा है 0 के। ये समझिएगा गौर से। अगर मेरा नंबर जो है मॉड्यूल्स 2 से हो रहा है, मॉड्यूल्स मतलब रिमाइंडर वाली कहानी हो रही है यहाँ पे, नंबर जो है 2 से मॉड्यूल्स हो गए, हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इधर। ये हमने कंडीशन बता दी, ये हमारी कंडीशन है। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो? इवन प्रिंट हो। फिर अगर अब हम एल्स वाली कंडीशन लगा रहे हैं, एल्स के लिए आपको ये सेमीकोलन लगाने बीच में, एल्स और। सही है, हमने क्या लिखा? रिजल्ट हमारा, अगर नंबर, ये नंबर हमारे पास 2 है, नंबर मॉड्यूल्स हो रहा है 2 से, 2 हमारा 2 से मॉड्यूल हो रहा है, फिर उसका जो आंसर बराबर 0 के आ रहा है, तो फिर ये हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, ये हमारी इफ स्टेटमेंट। यहाँ तक कि यहाँ पे हमारे पास इफ है, ये हम इफ में डाल लें। इफ ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो हमारे पास ये प्रिंट हो, कंसोल डॉट लॉग जो करते हैं ये प्रिंट हो। एल्स, ये हमारा एल्स है, एल्स हमारे पास ये प्रिंट। यहाँ तक की कंडीशन समझ में आई? अगर ये हमारे पास कंडीशन ये वाली ट्रू है, और ये हमने लगा दिया ट्रू इफ, और ये हमने कंडीशन लगा दी, ये इफ आ गया। इफ ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है, तो हमारे पास ये कंसोल करो, एल्स, ये साइन एल्स का है, एल्स हमारे पास और प्रिंट कर दो। सही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आके अपना कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट कराऊंगा, तो जल्दी जल्दी बताएं क्या आएगा हमारे पास? ट्रू आएगा या सॉरी इवन आएगा या ऑड आएगा? इवन आएगा। क्या आया मेरे पास? इवन, क्योंकि मेरे पास दो टू नंबर जो है वो मेरे पास इवन है। अब मैं यही नंबर अगर 1 डाल दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा? ऑड प्रिंट होगा, क्योंकि 1 नंबर जो है मेरे पास ऑड है। समझ में आ रही है यहाँ तक कि क्या हुआ है? इवन और ऑड के ऊपर हमने जो है वो काम करना सीखा है। सही है।
अब जल्दी से जो है ये टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ गया, ताकि हम सवाल की तरफ बढ़े। सही है। अब मेरे पास टर्नरी इफ एल जो एल सिर्फ रह गया, वो अब मैं कल पढ़ाऊंगा। एल सिर्फ जो है वो आसान है, वो अब मैं कल पढ़ाऊंगा। सही है। और जिसको ये वाले क्वेश्चन अगर एल सिर्फ जिसको आती है वो सॉल्व कर ले, जिसको नहीं आती है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले जिसको भी लेना है। मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, शेयर मैं कल करूंगा, क्योंकि मैं कल इसको सॉल्व कर पाऊंगा। सही है, एल सिर्फ कल पढ़ाऊंगा तो मैं कल शेयर करूंगा, कल आप लोग करें। अगर जिसको आता है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले, वो कर ले। अब मेरे पास एक है, क्या बोल रहा है ये, गेट यूजर टू इनपुट अ नंबर। क्वेश्चन नंबर है, गेट यूजर टू इनपुट अ नंबर यूजिंग प्रॉम्प्ट। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट आ गया। प्रॉम्प्ट मैं आपको अभी कवर क्लियर करा दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट क्या चीज है। गेट यूजर टू इनपुट अ नंबर यूजिंग प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट से हमें यूजर से एक नंबर गेट करना है। सही है, प्रॉम्प्ट के जरिए यूजर से एक नंबर गेट करना है। जो नंबर अब आ गया हमारे पास, अब चेक इफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट। जो हमारे पास नंबर आया है उसको चेक करना है वो 5 का मल्टीपल है या नहीं है, मतलब 5 से मल्टीपल हो रहा है या नहीं हो रहा। सही है। अब उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे जो है जल्दी से इसको रिमूव करके एक प्रॉम्प्ट ले लूंगा। अब प्रॉम्प्ट अभी लिख रहा हूँ, अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे, सॉरी, देखने की जरूरत बोल रहा हूँ, समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंटर अ नंबर। सही है। इसको मैंने लेट नंबर में स्टोर करवा लिया। लेट नंबर। सही है। लेट नंबर इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर इंटर अ नंबर। अब जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप आ रहा है। सही है। पॉपअप में जो है लोड ले रहा है, ये मेरे पास नेट जो स्लो चल रहा है अभी लोड ले लेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंटर अ नंबर। सही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर एक नंबर करके इंटर करता हूँ, ये हमारे पास चले गया। सही है। अब उसके बाद नंबर हमारा सेव हो गया। अब दोबारा ये देखिए सही हो गया, इंटर अ नंबर 12। सही है। अब जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा अपनी सारी। प्रॉम्प्ट समझ में आ गया। प्रॉम्प्ट हम यूजर के पास एक इंटरफेस आएगा, उससे हम जो है वो नंबर गेट करेंगे। नंबर गेट करना हो आपको, नाम गेट करना हो, कोई भी चीज आपको करनी है वो आप ले सकते हैं इसमें। सही है। एक मैंने प्रॉम्प्ट लिया है, यूजर से इनपुट लिया है। यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है, मैंने यूजर से एक इनपुट लिया है। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ अगर मेरे पास नंबर जो है, वही मैंने इवन इवन एंड ऑड वाली यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। लेट नंबर जो है वो मेरे पास मॉड्यूल्स हो रहा है 5 से, और बराबर आ रहा है 0 का। तो मेरे पास क्या होगा, ये मैंने 5 का मल्टीपल निकाला है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखूं, मल्टीपल लिख दो, इज मल्टीपल, इज मल्टीपल एल्स नॉट अ मल्टीपल। सही है। मैंने क्या करा, यहाँ पे सवाल देखें गौर से एक दफा और। उसने बोला गेट यूजर टू इनपुट अ नंबर। सही है। इनपुट से यूजर से एक नंबर गेट कर लो। सही है। और उसने क्या तरीका भी हो रहा है यूजिंग प्रॉम्प्ट के जरिए। और उसके अंदर प्रॉम्प्ट इसने लिखा इंटर नंबर, हमने भी इंटर लिखा। पहली लाइन आपको समझ में आ गई। यूजर से इनपुट लेना है नंबर प्रॉम्प्ट के जरिए। सही है। उसके बाद चेक करना है इफ द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट। 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर, नहीं हो रहा है। 5 से मल्टीप्लाई चेक करना है मुझे, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब नंबर मॉड्यूल्स 5 करा मैंने, मतलब मॉड्यूल्स 5। अब रिमाइंडर जो है, अब ये रिमाइंडर निकाला मैंने। मॉड्यूल्स 5 आपको पता है, मैंने जो 10 की 10 से सिखाया था, 10 को और 3 का रिमाइंडर लेंगे, 3 3 का 9, और नीचे 1 बचा तो 1 रिमाइंडर। ऐसे मैंने 5 से, अब जो भी मैं नंबर डालूंगा यहाँ पे, यूजर जो भी नंबर डालेगा वो इससे डिवाइड होगा और नीचे चेक करेगा कोई रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 0 आ रहा है, तो मेरे पास, मैंने यहाँ यहीं पे वो कंडीशन चेक कर दी है, बराबर है 0 के। तो यह हमारे पास अगर 0 आएगा तो हमारे पास मल्टीपल आएगा, और अगर 0 नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, तो हमारे पास नॉट मल्टीपल आएगा। सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक दफा इसको जो है रिलोड कर ले रहा हूँ। सही, इंटर नंबर, मैं यहाँ पे नंबर क्या डालता हूँ, 12। ओके करता हूँ। क्या आया यहाँ पे, नॉट अ मल्टीपल। 12 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ना उसके टेबल में आता है। सही है। अब दोबारा मैं रिलोड करता हूँ। अब 5 चेक करता हूँ, 5 आता है, यस, इज मल्टीपल। समझ भाई, 5 इज मल्टीपल है। 5 5 के टेबल में आता है, 5 1 5, नीचे रिमाइंडर कुछ बचे नहीं, 0 रिमाइंडर बचा, और 0 हमने लगाया था कंडीशन, अगर 0 होगी तो वहां पर इज मल्टीपल।
प्रिंट होगा। सही है। दोबारा मैं कर रहा हूँ, 25 डालता हूँ। इस मल्टीपल 25 है। किस टाइम आता है? 5 5 टू 10, 5 2 15, 5 4 10, 5 5 है 25। सही है, 5 5 है 25, तो हमारे पास इस मल्टीपल आ गया। दोबारा रिलोड करता हूँ। अब मैं डालता हूँ 45, 45 भी आता है इस मल्टीपल। दोबारा रिलोड करा मैंने, 35, 35 नहीं आता, बल्कि आता है 35, सॉरी 36 करता हूँ। 36 करा, नोटा मल्टीपल। ये आपको कंडीशन सारी समझ में आ गई। अभी तक के जो टर्नरी ऑपरेटर भी समझा दिया, बाकी सारी चीजें आप लोग को आज क्लियर करवा दी है, एक सवाल भी सॉल्व करवाया। आपने जो घर से ये करना है, यही जो मैं वाला जो सवाल सॉल्व करवाया है, यही आपने जो है घर से सॉल्व करना है। सही है। और आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। आज की क्लास जो है वो हम यहीं तक के रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों से मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास कल है मेरे ख्याल में, कल शायद कल क्या है, जुम्मा है। हाँ कल है, कल हम कोशिश करेंगे। बल्कि कल मैं एक काम करता हूँ, अगर आप बोल तो कल बहुत सारे जो है मैं क्वेश्चन निकाल के रख ले रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल का दिन ऐसे कर लेंगे क्योंकि कल हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे। सही है। फिर उसके बाद जो है आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट वीक जो होगा, उसमें हम अपने 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब जितने भी आगे जितने चैप्टर आ रहे हैं वो हमारे पास हार्ड चैप्टर आ रहे हैं। ये तो हम बिल्कुल जो है बिगनिंग लेवल पे शुरू करें। मेरे ख्याल में अगले चैप्टर मेरे ख्याल में लूप वगैरह के बारे में, लूप वगैरह पढ़ेंगे। लूप में बहुत सारी चीज आती है, लूप, फॉर लूप, फॉर इन लूप, ईच लूप, मल्टीपल बहुत सारे लूप होते हैं। फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, सारे चेक करें। और बल्कि मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेसिक बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, सारे लूप पढ़ाऊंगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सही है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइजेस भी करेंगे, हो सके तो पढ़ भी लेंगे लूप वगैरह। सही है, नहीं तो एक्सरसाइज में हम लोग खत्म कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है इसी टाइम। आजकल जो है मेरी क्लास में पढ़ाने आता हूँ तो मेरे पास जो है वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो रात में जो है देर हो जाती है, बस इसी वजह से मैं लेट आ रहा हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।